हाय फ्रेंड्स, साइंस के एक और सीरीज़ में आपका स्वागत है दोस्तों भोजन और पोषण जो अपने रीट में एक टॉपिक है, उससे मैं प्रश्न लेके आया हूँ। ये एक छोटी सी सीरीज़ है, इसमें मैंने कम से कम 20-25 क्वेश्चन मैं इसमें करवाने वाला हूँ दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में मैं और ज़्यादा क्वेश्चन आपको करवाऊँगा। इनमें से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे दोस्तों, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, क्योंकि रीट में अपने पैटर्न में सिंपल क्वेश्चन आते हैं। और आपको बढ़िया अगर और अच्छे क्वेश्चन लेके आऊँ आपके लिए तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। दोस्तों शुरू करते हैं, मैं ज़्यादा टाइम आपका लूँगा नहीं। पहला क्वेश्चन है, पादप से प्राप्त भोजन। पादप से प्राप्त भोजन तो फल, पत्ती और जड़। तो ये तो उपयुक्त सभी हो जाएगा इसका आंसर, क्योंकि ये सभी हमको पादप से प्राप्त होते हैं दोस्तों। पोषक पदार्थ है तो पोषक पदार्थ कार्बोहाइड्रेट भी होते हैं, खनिज लवण भी होते हैं और जल भी होते हैं। तो ये सब इनको इनके अंदर शामिल किए जाते हैं, तो उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, सिंपल है। ऊर्जा उत्पादक पोषक पदार्थ नहीं है पूछा है दोस्तों। तो वसा से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, प्रोटीन से भी हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, और कार्बोहाइड्रेट से भी हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। जबकि विटामिन्स होते हैं, ये ऊर्जा हमें नहीं देते हैं दोस्तों, इनका काम और होता है, उसको भी हम आगे डिस्कस कर लेंगे। आप इनमें से मुझे ये बताना कमेंट करके कि इन तीनों पोषक पदार्थों में से सबसे पहले पाचन हमारे शरीर में किसका होता है। आप कमेंट करके ज़रूर बताना, ताकि मुझे भी पता चले कि आपकी तैयारी कैसी है। और दोस्तों वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर किया करो, क्योंकि उन्हें भी पता चले। दोस्तों इस चैनल पे अपन साइंस और मैथ की ही बात करेंगे दोस्तों। ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है दोस्तों, हर कंपटीशन के हिसाब से, क्योंकि साइंस सब में सेम ही आती है, क्योंकि सैद्धांतिक होती है साइंस। इनका काम सिद्धांतों पे चलती है। ये नहीं है कि न्यूटन ने यहाँ पे सेब गिरा दिया तो वहाँ पत्थर गिरा देगा, ऐसा कुछ नहीं है, सब जगह सेब ही गिरेगा। इसलिए साइंस सब में ही काम आएगी दोस्तों, आपके लिए चैनल हेल्पफुल होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर वृद्धि, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शरीर वृद्धि एवं शारीरिक मरम्मत हेतु आवश्यक पोषक पदार्थ है। तो शरीर की वृद्धि के लिए और जो शारीरिक मरम्मत होती है, कभी अपने चोट लग जाए तो उसकी मरम्मत होती है ना, जो उसके लिए दोस्तों इम्पोर्टेंट है प्रोटीन्स। प्रोटीन हमारे शरीर की मरम्मत करता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह पोषक पदार्थ जो ऊर्जा उत्पादन व शरीर नियंत्रण दोनों कार्य करता है, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों? कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन्स या जल? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोटीन्स, क्योंकि अभी अपन ने थोड़ी देर पहले बात की थी, शरीर का निर्माण करने का कार्य कौन करता है? प्रोटीन्स करता है। ये ऊर्जा भी अपन को देता है। उपापचय, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उपापचय नियंत्रण पोषक पदार्थ नहीं है, तो कौन सा नहीं है दोस्तों? तो खनिज लवण होता है, जल होता है और विटामिन्स होता है, और न्यूक्लिक अम्ल ये इसके अंदर नहीं होता है। क्योंकि जो उपापचय नियंत्रण क्रियाएं होती है दोस्तों, ये विटामिन्स का कार्य होता है, खनिज लवण का कार्य होता है और जल का कार्य होता है। आनुवांशिक पदार्थ है तो उत्तरदायी पोषक पदार्थ है खनिज लवण, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, न्यूक्लिक अम्ल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों न्यूक्लिक अम्ल। कार्बोहाइड्रेट में उपस्थित कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन CHO का अनुपात है। तो इसका क्या अनुपात होता है दोस्तों? इसका अनुपात होता है 1:2:1, यानी कि कार्बन का एक अणु होगा। अगर कार्बन का एक अणु होगा दोस्तों, अनुपात अलग चीज़ होती है और होना अलग चीज़ होती है। अनुपात एक तुलना होती है। तो एक अगर इसका होगा कार्बन का, तो हाइड्रोजन के कितने अणु होंगे? 2 अणु होंगे। और ऑक्सीजन के कितने होंगे? 1। ये इस प्रकार से अनुपात होता है दोस्तों। कार्बोहाइड्रेट की सबसे सरल अवस्था, कार्बोहाइड्रेट की सबसे सरल अवस्था कौन सी होती है दोस्तों? तो आपको पता है सबसे सरल अवस्था होती है मोनोसेकेराइड, फिर डाइसेकेराइड होती है, फिर पॉलीसेकेराइड होती है। मोनोसेकेराइड है तो इनमें से अपन को
मोनोसेकेराइड की ढूंढना है दोस्तों। तो इनमें से मोनोसेकेराइड कौन सा हो जाएगा? माल्टोज, ग्लाइकोजन, सुक्रोज या ग्लूकोज। तो दोस्तों ग्लूकोज होता है, ये मोनोसेकेराइड होता है, सबसे सरल जट ये अणु होता है। अपन को शरीर को जो ऊर्जा मिलती है वो दोस्तों किससे मिलती है? ग्लूकोज से। तभी तो कभी कभी अपन कोई अगर खाना वाना नहीं खाता तो उसको क्या किया जाता है, सीधा ग्लूकोज की बोतल चढ़ा दी जाती है, तुरंत एनर्जी मिल जाती है। जैसे खेल के मैदान में अब कोई खिलाड़ी खेल रहा है तो वो रोटी खाने तो बैठेगा नहीं, तो उसको क्या करते हैं, तुरंत ग्लूकोज की बोतल दे देते हैं, तो वो उसको पी के तुरंत एनर्जी प्राप्त कर लेता है। ग्लैक्टोज, तो ग्लैक्टोज है, तो ग्लैक्टोज क्या है दोस्तों? तो ग्लैक्टोज एक मोनोसेकेराइड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात अपन करेंगे दोस्तों। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे हों, वीडियो भी अच्छी लग रही हो, तो आप लाइक ज़रूर किया करो दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं आपको बता रहा हूँ बहुत हेल्पफुल ये होने वाला है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किए बिना आप मत जाना, और बेल आइकन को ज़रूर दबाना, आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, आप देखते रहना। मैं आप जैसे मुझको टाइम मिलता है मैं आपके लिए वीडियो ज़रूर बनाता हूँ, इम्पोर्टेंट है सारे क्वेश्चन, आपको बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं, बहुत काम आने वाले हैं आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लैक्टोज है। ग्लैक्टोज क्या था? अपन ने अभी पढ़ा था, ग्लैक्टोज होता है मोनोसेकेराइड, और जो लैक्टोज होता है दोस्तों, ये क्या होता है? ये डाइसेकेराइड होता है, ये जटिल अणु होता है। मोनोसेकेराइड सरल अणु होते हैं दोस्तों, और उसके बाद आता है डाइसेकेराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टार्च। तो स्टार्च क्या होता है दोस्तों? स्टार्च होता है पॉलीसेकेराइड। ये सबसे ज़्यादा जटिल अणु होते हैं। हमारे शरीर की जो पाचन क्रिया होती है दोस्तों, पोलोसेकेराइड को डाइसेकेराइड में, डाइसेकेराइड को मोनोसेकेराइड में, इस प्रकार से अपने पाचन की क्रिया होती है। बड़े अणु को छोटे अणु में, फिर उसको और छोटे महीन अणुओं में विभाजित कर दिया जाता है। इस प्रकार से हमारे शरीर में पाचन होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है माल्टोज। तो माल्टोज ये क्या होता है दोस्तों? जो माल्टोज होता है ये डाइसेकेराइड होता है। दोस्तों आपको अगर आपने भोजन पोषण नहीं पढ़ा है तो आप ज़रूर उनको पढ़िए और इन क्वेश्चनों को लगाइए, क्योंकि दोस्तों आप अगर पढ़ोगे नहीं ना तो क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे, क्योंकि आपको टॉपिक पढ़ना पड़ेगा। अपने नोट्स से पढ़ लीजिए, आप उनको पढ़िए और आप यहाँ पे टेस्ट लगाइए। मैंने आपके लिए साइंस के बहुत सारे टेस्ट करवा रखे हैं, मैथ के भी मैं करवा रहा हूँ, आपके लिए हेल्पफुल होने वाले हैं। मैं बहुत शानदार ट्रिक से गणित करवा रहा था आपको, आप उसको देखिए वीडियो को, मैं और वीडियो लाता रहूँगा गणित की। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ग्लाइकोजन है। तो ग्लाइकोजन की अपन बात करें तो ग्लाइकोजन क्या है? तो ग्लाइकोजन होता है दोस्तों ये पॉलीसेकेराइड। माल्टोज, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, माल्टोज क्या होता है? तो माल्टोज ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से मिलकर बनता है। ग्लूकोज क्या है? सरल अणु, और जब दो सरल अणु मिलकर बनते हैं तो ये बनते हैं, क्या बनते हैं दोस्तों? माल्टोज। और माल्टोज मैंने क्या बताया था? डाइसेकेराइड। दो अणुओं से मिलकर डाई बन गया, डाइसेकेराइड। और दो अणु कौन कौन से होते हैं? जो माल्टोज टूटता है दोस्तों, ये किस में टूट जाता है? ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में। लेक्टोज, अब लेक्टोज की बात करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन आता है दोस्त, तो इनसे वो दे देगा ऑप्शन में कि लेक्टोज को जो अणु होते हैं, इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाएगा, तो आपको बताना पड़ेगा कि ये किस में टूटता है। तो जो लेक्टोज होता है दोस्तों, ये ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज में टूटता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, बहुत पेपरों में पूछे जाते हैं, तो आपको वीडियो पूरी देखनी चाहिए दोस्तों, सारी की सारी, आपको बहुत हेल्पफुल होने वाली है। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करो दोस्तों, आपका मोटिवेशन, आप मुझे मोटिवेशन करोगे तभी मैं आपके लिए वीडियो लेके आता रहूँगा दोस्तों। आप चैनल को लाइक ही नहीं करोगे, सब्सक्राइब भी नहीं करोगे, तो फिर मुझे भी
ऐसा लगने लग जाएगा कि अब कोई मतलब नहीं है, अपना भी टाइम खराब और सामने वालों का भी टाइम खराब। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुक्रोज। तो सुक्रोज दोस्तों ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से मिलकर बना होता है। ये याद रखने वाली बातें हैं। सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, मैं फिर भी बता रहा हूँ, सीधे क्वेश्चन आता है इनमें से। हो सकता है इसी वीडियो में से एक या दो एक क्वेश्चन देखने को आपको मिल जाए दोस्तों। इसी प्रकार के रीट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। प्रोटीन्स के बारे में बात कर लेते हैं। प्रोटीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो सर्वप्रथम प्रयोग जो बर्जीलियस ने किया था दोस्तों प्रोटीन्स का। ये डायरेक्ट याद रखने वाली बात है। मानव शरीर है तो आवश्यक प्रोटीन्स के प्रकारों की संख्या। तो मानव शरीर के लिए जो आवश्यक प्रोटीन्स होते हैं दोस्तों, उनकी संख्या होती है 20। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लेना इसको। मानव शरीर में संश्लेषित, दोस्तों शब्दों का खेल है, शब्दों को आप अच्छी तरीके से ध्यान रखना। यहाँ भी 20 ऑप्शन में है और वहाँ भी 20 ऑप्शन में। आप ऐसा मत कर देना कि यहाँ पे भी आप 20 लगा दोगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा 10। मानव शरीर में संश्लेषित प्रोटीनों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? 10 होती है। और आवश्यक प्रोटीन्स की संख्या कितनी होती है? 20 होती है। जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं दोस्तों वो 20 होते हैं, और जबकि जो संश्लेषित प्रोटीन होते हैं वो होते हैं 10। संश्लेषित प्रोटीन का मतलब आप खुद समझ सकते हो दोस्तों क्या होता है, क्योंकि संश्लेषित वो होता है जो हमारा शरीर खुद बनाता है, वो प्रोटीन्स। और खाद्य पदार्थों द्वारा ग्रहण प्रोटीन्स के प्रकार होते हैं, तो ये भी 10 हो जाते हैं, क्योंकि 10 तो अपन खुद बना लेते हैं शरीर के अंदर, 10 प्रोटीन अपन खुद बना लेते हैं। और खाद्य पदार्थों के द्वारा जो प्राप्त होते हैं वो 10 प्रोटीन होते हैं। जो अपन खाना खाते हैं उसके थ्रू अपन को 10 प्रोटीन्स उसमें मिल जाते हैं, और 10 ऐसे होते हैं जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं पर अपन को सब्जियों फलों से नहीं प्राप्त होते हैं, इसलिए वो हमें बनाने पड़ते हैं। विटामिन डी है दोस्तों, इसके मार्केट में बहुत कम स्रोत अवेलेबल है, आपको मेडिकल पे गोली ही मिलेगी। सबसे बढ़िया उसका सोर्स होता है सूरज की किरणें। आप धूप में बैठते हो तो आपको विटामिन डी की पूर्ति होती रहती है दोस्तों, फलों से वो प्राप्त नहीं होता है। इस प्रकार से विटामिन डी भी एक ऐसी चीज़ है जो अपन को फलों से प्राप्त नहीं होता है। और प्रोटीन्स भी इसी प्रकार बहुत सारे ऐसे होते हैं जो अपन को संश्लेषित करना पड़ता है। समझ गए होंगे दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, प्रोटीन्स और विटामिन अलग अलग होते हैं दोस्तों, वो मैंने एक बता दिया, याद आ गया था जो। प्रोटीन की इकाई, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सी बार पूछा गया है, नॉर्मल क्वेश्चन है। तो एमिनो अम्ल इसकी इकाई होती है, आपको ये पता होगा, नहीं है तो अच्छी तरीके से याद रखना। ये वाला इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इम्पोर्टेंट सभी क्वेश्चन है, क्योंकि सभी क्वेश्चन किसी न किसी कंपटीशन में पूछे गए हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर। अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो ज़रूर लाइक करना दोस्तों, और कमेंट करके बताना जो मैंने पूछा है एक सवाल उसका आप जवाब मुझे देना कमेंट करके। और ऐसी और वीडियो देखना चाहते हो तो दोस्तों ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और बेल आइकन को ज़रूर दबा लेना, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। धन्यवाद दोस्तों आपको वीडियो देखने के लिए। इसी प्रकार आप सारी वीडियो देखना दोस्तों। धन्यवाद।